बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल निखत पकवान में आप सबको खुश आमदीद। आज बनाते हैं बहुत ही यमी कद्दू का रायता। बड़े ही खूबसूरत और कूले कूले से मुझे कद्दू मिल गए थे। मैंने गोल और लंबे दोनों शामिल किए हैं इसमें। 4 से 5 आलू, एक पूरा लहसुन, एक बड़ी मिर्च ली है जो कि लाल होती है मगर तेज़ नहीं होती। इन सबको छील के कद्दू को कद्दूकश करके उसको एक पैन में डाल लिया। आधा कप पानी, 1 चम्मच नमक डाल के उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। हाँ, इसमें आधी चमची मैंने क्रश चिली भी डाली है। रायते में तेज़ मिर्चें नहीं डाली जाती, इसमें सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने क्रश चिली डाली है ताकि वो पकने के बाद थोड़ी सी उसकी खुशबू शामिल हो जाए। अब मैंने इसमें पीस के अदरक को शामिल कर दिया है और पकने के लिए रख दिया है, लेकिन सब्ज़ मिर्च को पीस के रख लूँगी एक साइड पे और वो बाद में डालूँगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद आलू और कद्दू अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आलू और दही का कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है, इसलिए इसमें आलू ज़रूर शामिल करें। आलूओं को मैंने चंकी सा फोक की मदद से तोड़ लिया। ये भी बहुत तेज़ गर्म है चीज़ें सारी, इसमें दही शामिल नहीं कर सकते। तो एक ठंडे पानी का देगचा लिया, उसके अंदर इस पैन को रखा और 4 से 5 मिनट में ये कूल डाउन हो गया। अब इसमें शामिल कर रहे हैं अपने दही को। ये पूरी 1 किलो की बाल्टी है, इसको मैंने सारी को डाल दिया। तो ये फिर भी मुझे कम लगी तो मैंने आधा किलो और डाला है बाद में। अब हम इसमें मसाला शामिल करते हैं। 1 छोटी चमची गरम मसाला, आधी चमची भुना कुटा जीरा, आधी चमची भुना कुटा धनिया और 1 छोटी चमची काली मिर्च, और साथ ही शामिल कर दी अपनी कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें। प्याज को भी बारीक बारीक काट के उसे अच्छी तरह हाथों के साथ मसल के वो भी इसमें शामिल कर दिया। ये मैं गार्डन से थोड़े से पत्ते तोड़ के लाई हूँ, उनको मैंने काट के डाल दिया। ये पुदीने के पत्ते हैं, आप चाहे तो धनिए के पत्ते डाल लें, ये सब्ज़ कलर के अच्छे लगते हैं इसके अंदर। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ज़्यादा कोटा नहीं फेरना, इसको हमने पेस्ट नहीं बनाना, चंकी सा नज़र आना चाहिए सब कुछ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को विज़िट करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया। अब हम टेस्ट कर लेते हैं नमक मिर्च। ये माशाल्लाह परफेक्ट है, और आगे मैं जो गलती कर रही हूँ वो आपने नहीं करनी। यहाँ पर मैंने किसी यूट्यूबर को देख के इसका तड़का लगा दिया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी सारी मेहनत मुझे लग रहा था कि ज़ाया हो जाएगी, लेकिन शुक्र है किसी ने कंप्लेन तो नहीं की, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला इसमें, कड़ी पत्ते डाले ऑयल के अंदर और उसे जनाब उसके ऊपर सब के ऊपर बेड़ा गर्क कर दिया। बस वीडियो अच्छी बनाने के चक्कर में मैंने ये तड़का डाल दिया, वरना हम कभी भी नहीं डालते। ये डालना भी नहीं चाहिए। रायते में तड़के का कोई काम ही नहीं है, चाहे हम बैंगन का बनाएं या किसी कद्दू का, आलू का, उसमें तड़के की ज़रूरत नहीं होती। बैंगन का भुर्ता है, अलबत्ता उसमें आप लगा सकते हैं, देसी घी का तड़का लगा दें, लेकिन रायते में नहीं। तो आई एम सॉरी कि मैंने आपको ये दिखाना था, क्योंकि वीडियो सारी बन चुकी थी, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। तो गलतियों से इंसान सीखता है, दूसरों की गलतियों से भी इंसान सीखता है। तो तड़का जो है वो ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। सबसे ऊपर मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें छिड़क दी हैं
और हमारा रायता तैयार है। तो आज मैंने गोश्त की छुट्टी कर दी। मटर वाले पुलाव के साथ मैंने सर्व किया ये रायता। ये बहुत लजीज लगा, लेकिन जिसने नहीं खाना था उसको मैंने कहा जाओ जो मर्ज़ी जाके खाओ। तो हमने तो भाई खूब मज़े से खाया। ये प्लेट पूरी फुल मैंने खाई है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएगा। कद्दू का खाना सुन्नत रसूल भी है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आप इसका रायता बना के खाएं। इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही इजाज़त दें, दोबारा फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।